आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, आसान टॉपिक है। बस कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पता है, बहुत से तरीक़ों से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। ठीक है, आज हम क्या कौन सा तरीके सीखेंगे? आज हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स के तरीके से हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, आज हम वो सीखेंगे। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है, और नोट डाउन करना। क्या है, देखो क्या निकाला आज हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते हैं किससे? डेल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके से डिनोट करते हैं? डेल से। एक बात बताओ, डेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, एक बात बताओ, कोई कोई भी चीज़ है, जैसे इसके यहाँ पर ये चीज़ रहा हो ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ वो देखो, मैग्नीट्यूड क्यों समझा रहा हूँ वो देखो। कभी भी एरिया ना, किसी चीज़ का एरिया है, नेगेटिव नहीं होता। कैसा होता है? नेगेटिव नहीं होता। कैसा होता है? पॉजिटिव। कभी भी एरिया ना वो नेगेटिव नहीं होता। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। किसी का भी एरिया कुछ तो होगा यार, नहीं बताओ। कोई एरिया है, वैसे ट्रायंगल का एरिया है, तो ये एरिया कुछ तो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि -1 हो गया, 0 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। एरिया कुछ तो होगा, कुछ 1 2 3 0.00001 कुछ तो होगा। ठीक है, 0 तो नहीं होगा ना, माइनस के अंदर तो नहीं आएगा ना। तो कहने का अर्थ है, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता, माइनस के अंदर तो आता ही नहीं, क्योंकि कुछ तो एरिया होगा, तो एरिया ऐसा पॉजिटिव आता है। इसलिए क्या होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं। कभी भी एरिया आपका आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव 21 आ गया। एरिया निकाला आपने, डाल एरिया निकाला, तो एरिया वो क्या कैसा आ गया? माइनस का 21 आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, वो 21 कर देना है आगे, अगले स्टेप में कर देना है 21 कर देना। क्यों कर देना? यहाँ पर लिख देना इन मैग्नी सॉरी मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब अगला समझ जाएगा मैग्नीट्यूड क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। क्योंकि एरिया में सब पॉजिटिव होता है, बस मैं चीज़ ये बात है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसे एरिया लिख दिया नेगेटिव, क्या कर दिया, एरिया आ गया और एरिया लिख दिया और वो नेगेटिव लिख दिया, आपका नंबर नहीं मिलेगा आपको। आपने इतना बड़ा सोल्व भी किया क्वेश्चन, उसके बाद ये आंसर लिख दिया, ध्यान देना पॉइंट को, फिर आपने नेगेटिव लिख दिया, तो एग्जाम ने पता कैसे सोचेगा यार, अगले वाले ना, उसने तो नॉलेज ही नहीं है। क्या नहीं है? नॉलेज ही नहीं है यार। नॉलेज होती तो एरिया तो पता है यार, सबको पता है यार, आपको ही पता है, हमें नहीं पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। कुछ तो होगा, 1 2 3 मैंने समझाया प्यार से। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी का एरिया निकाले, मान ले जैसे छोटी बात है, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम, ट्रायंगल का, तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, तो एरिया क्या हुआ इसका? एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होगा कुछ। लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर है, तो इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है उसकी कुछ यूनिट तो होगी। क्या है? कुछ एरिया है, एरिया की कुछ यूनिट तो होगी। याद रखना, एरिया है तो क्या होगा, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। यदि क्यूब होता, किसी भी रकम है, कुछ भी, मतलब पूरा मैथ के अंदर कह रहा हूँ, आज तक जितना मैथ बना है उसके अंदर कह रहा हूँ, यदि एरिया होगा ना, उसके बाद क्या होगा, एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, उसकी क्या होगी, एक यूनिट होगी। जैसे आप कहोगे चीनी लेने जाओ, तो चीनी कहोगे तो क्या होगा, मुझे 5 चीनी दे दो, ऐसे कहोगे क्या? आप ऐसे कहोगे मुझे 5 किलो चीनी दे दो, 5 ग्राम चीनी दे दो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। वो लीटर क्यों लगाते हैं, वो किलोमीटर क्यों लगाते हैं, वो सेंटीमीटर मीटर ये क्यों लगाते हैं? ये इसकी यूनिट होती है यार। किसी के अंदर तो मापोगे, जैसे एरिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में माप दिया, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर्स, मिली मिलीलीटर, कुछ ही कैसे मानो, लेकिन उसके साथ में यूनिट तो रखते हैं। ये क्या, ये नहीं बताओ, मैंने आपने लिख दिया आंसर लिखा, ये तो कर दिया आपने, चलो नेगेटिव था मैग्नीट्यूड लिख के पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये आंसर भी ठीक है क्या हमारा? क्या एग्जाम में आपने क्या किया, पूरा सोल्व किया, उसके बाद ये आंसर लिख दिया, तो यह क्या ठीक है क्या? आप वो ये एरिया का 21, नु बताओ 21 क्या है? 21 तो एक संख्या है। तो नु कहते भाई कितना एरिया आया? बोला 21 ही आया।
अरे 21 आया तो 21 के आया, सेंटीमीटर आया, मीटर आया, किलोमीटर, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा एरिया। यार मूर्ख इंसान, हम मूर्ख थोड़ी हैं। कोई भी एरिया है उसकी यूनिट होती है यार, उसकी ऊपर पावर क्या होगी, एरिया है तो स्केयर आएगा। वॉल्यूम आए तो क्या हुआ, वॉल्यूम क्या होता, कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इतना ये होता है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा, बस हाइट जोड़ दो। कैसे, वॉल्यूम का मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता लेके आता हूँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो ना, आपने मास्टर ने सिखाया होगा, आयत का वॉल्यूम, मतलब कोई क्यूब दे दी उसका वॉल्यूम, या लंबाई इसका याद कर लो ये होगा, घनाभ दे दिया उसका ये होगा, क्यूब, क्यूबॉइड, इनका ये ऐसा होगा वैसे होगा। कितने पता नहीं कितने फार्मूले याद किया कराए, पता नहीं कितने, लेकिन कुछ नहीं होता। किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे होगा, जैसे मान ले आपने क्या ले लिया, क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। थोड़ा बेसिक में वैसे बता रहा हूँ, बेसिक कोई चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम का क्या होता है, इसका क्यूब ले लिया, क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है क्या, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। किसी चीज़ का भी एरिया निकालना हो, मान लो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो आपको इसका एरिया निकालना, मान लो आपको क्या दे दिया, बेलन दे दिया, छोटे मोटे थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कैसे होते हैं चीज़। तो बेलन के अंदर क्या होता है, एक रेडियस होती है, एक हाइट होगी, यही होगा, इसी से बन जाएगा। बेलन के अंदर क्या होगा, ये बराबर है भाई, तेरे ऊपर नीचे क्या होगा, ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी आर, ये बराबर है, ये वॉल्यूम के उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन के अंदर क्या होगा, दो सर्कल होते हैं ऊपर नीचे इसके, और ये वाला, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसका वॉल्यूम निकालना पड़े, कुछ भी चीज़, कोई आके जनरल नॉलेज है, डीसी आ जाए आपके स्कूल में, डीसी आ गई, डीसी आ गई ना बच्चों, हाँ बच्चों, आपको मान ले एक पानी का गिलास है, तो इसका ना, इसका क्या करोगे वो, मतलब वो ऐसे ही कहेगा, मतलब प्रैक्टिकली कहेगा, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ गला आपका गला बेलन है, उसका एरिया बताओ, उसका वॉल्यूम बताओ, ऐसे कहेगा। ये मेरे हाथ में क्या है, एक पानी का गिलास है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालेंगे वो देखो, जैसे ये होगा, क्यूब होगी, कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम बताओ क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, एरिया ऑफ बेस मिटा देता हूँ, एरिया ऑफ बेस गुणा में हाइट, क्या कहा, एरिया ऑफ बेस, हिंदी मीडियम वाले, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल ना पता क्या करना, कोई भी चीज इसका वॉल्यूम निकालना ना, एक तो आधार का क्षेत्रफल ले लो और उसे एच हाइट तक उठा दो। क्या करना है, मान ले बोर्ड है, बोर्ड है, इसका एरिया निकाल, इसके अंदर मतलब क्या कर दूं मैं, इसको ना एच हाइट तक उठा दूं, कैसे, मान ले वॉल्यूम है 3D के अंदर, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ए यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर ले आया, इतना कितनी हो गया, एच हाइट नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गया, एच हाइट, तो हाइट होगी, एच हाइट थी मैंने उठा दिया। मान ले ये क्या थी, इसकी लंबाई थी एल, अच्छा इसकी चौड़ाई है ना वो थी बी, ठीक है, लंबाई क्या है इसकी ये, और चौड़ाई क्या है इसकी बी है, ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया, एच हाइट थी यहाँ से यहाँ तक उठा दिया, तो एच हाइट थी, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका क्या होगा, एरिया बेस, बेस का एरिया क्या है, बेस क्या होता है, किस पर टिका हुआ वो, तो बेस क्या हुआ, यही होगा, ये इसका बेस होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई, बोर्ड का बेस क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा क्या, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा बेस, ठीक है। उसकी एच हाइट नहीं उठा दिया, क्या करना है मैंने, एच हाइट नहीं उठा, जितना उठाया उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। किसी चीज का एरिया वॉल्यूम निकालना हो ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, एक बेलन है, क्या है क्या, सिलेंडर है, क्या है क्या, सिलेंडर है मतलब बेलन है, ठीक है। तो बेलन है,
इसका एरिया निकालना है। यू क्या है, गिलास वाटर ही है, मतलब एक गिलास वाटर गिलास है ये मान ले, तो बेलन का आकार का होता है गिलास, गोल गोल ऐसा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसका बेस का एरिया निकाल दो। बेस का एरिया क्या होगा, बेस क्या है इसका, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल एरिया निकाला, तो उससे क्या कर दिया उसने, एच हाइट उठा रखा है बस। क्या कर दिया, जो बेस है, पहले तो क्या किया उसने, एक सर्कल बनाया, एक क्या कर दिया, खड्डा खोद दिया, उसको फिर क्या कर दिया उसने, एच हाइट थिंग उठा दिया ऐसे, तो क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस एच हाइट थिंग, इसका एरिया आ जाएगा। कोई भी चीज निकाले बस उसका बेस का एरिया निकाला। जैसे और भी तो बताता हूँ आपको, ये ले ली क्यूब, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और एच हाइट उठा दिया। तो ये बनी कैसे है, इसका बेस था ए, उसको क्या कर दिया, एच हाइट थी, इसको उठा दिया, ऐसे उठाया है, एच हाइट थी उठा दिया, एच हाइट थी, हाइट क्या है इसकी, ए है, सब कुछ बराबर है, बर्थ क्या है इसकी, बी है, लंबाई क्या है ये। तो पहला एरिया और बेस क्या होगा, इस बेस का एरिया क्या होगा, इस बेस का एरिया, इसका क्या हुआ, ए क्रॉस में ए, और उसको एच हाइट नहीं उठा दिया, गुणा में ए कर दो, बस ये फार्मूला लिखना है, ये फार्मूला है बस, समझ में आई। तो ए की क्यूब आ गया। कुछ भी हो, कैसा भी वो कुछ भी आए, कुछ भी, मान ले आपको एक ईंट दे दी, क्या दे दी, एक ईंट दे दी, इसकी लंबाई दे दी या चौड़ाई दे दिया, ठीक है। बेस क्या था, एक रेक्टेंगल था, उसको एच हाइट नहीं उठा दिया, कितना उठा दिया, एच हाइट थी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, बेस का एरिया क्या हुआ, एक ट्रेंगल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा उसका एरिया, इसको एच हाइट नहीं उठा दिया, वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे निकालते सब कुछ बेसिक से, बस कुछ नहीं करना, बस बेसिक है यार। तो ये है प्रैक्टिकल चीज। बोलो वॉल्यूम क्या होता है, बस रटा देते हैं, ये होता है फलानी होता है, कुछ नहीं होता, बस बेस है, बेस का एरिया निकाल दो, कितना हुआ, इतना एरिया का, भाई इतने बेस में खड्डा खोद दिया, उसको जितना हाइट नहीं ठाना है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, वैसे वो एरिया एरिया भी निकालना सिखा सकता हूँ मैं, लेकिन आज हम करें डिटरमिनेंट्स। आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा ऐसे ऐसे बहुत सारे, बहुत मतलब मैथ ना, उसको हर जो सब्जेक्ट है ना उसको उस सब्जेक्ट के तरीके से सीखो, सब कुछ आसान है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश को भी इंग्लिश के तरीके से सीखोगे तो पता नहीं सब कुछ आ जाएगा। आप इंग्लिश को हम सीखने पहले थोड़ा इंग्लिश का एक वाक्य लिख देता हूँ, जैसे मान ले, क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, मान ले ऐसे लिख दिया मैंने, एक वाक्य लिया छोटा, श्रीता इज ए गर्ल, लिख दिया मैंने, ए हटा दिया, श्रीता इज गर्ल, ठीक वाक्य है क्या। यहाँ पर आप कहोगे ए आएगा, क्यों आएगा ए, ठीक है, इसका कंसेप्ट, तो क्यों ए आएगा, ए नहीं लगाया तो कैसे वो होगा, आप कहोगे जच्चा को नहीं, साइंस नहीं बन रही, अरे कंसेप्ट कंसेप्ट होते हैं इनके कुछ, एकदम कंसेप्ट के लेवल पर चलने लगा ना, बहुत मजा इंटरेस्टिंग आएगा। हर चीज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसको इंग्लिश को लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के तरीके से सीखो हर चीज, ठीक है। जैसे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक, आपने एक चीज सीखा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या कैसे लिख देते हैं, x3 1/2 लगाते हैं इसके साथ, y1 y2 y3 1 1 1, ये था। क्या हुआ, दो वर्टेक्स देंगे, जैसे एक मान लिया ए वर्टेक्स x1 y1, बी वर्टेक्स मान लिया y2, कोमा यहाँ पर, सी वर्टेक्स मान लिया x3 y3, ठीक है, तीन वर्टेक्स थे। तो ये वाला क्या लिखना है यहाँ पर, इस साइड ऐसे लिखना है, और ये वाला क्या लिखना है, वाई ऐसे, और दूसरा है ही नहीं, तो 3D तो नहीं है, 2D है, तो इसको एक एक लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यदि वर्टेक्स ए बी सी ये दिए हो ना वर्टेक्स, तो ये यहाँ पर लिखेंगे ये वर्टेक्स है, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होगा। तो बस ये फॉर्मूला हमें याद कर रखना, ठीक है। इससे एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर भी, बहुत बड़ा, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसको ऐसे नोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 पढ़ा होगा, और वो ऐसे बनता है, देखो 1/2, इसको एक्सपेंड कर दे, किसके लो, C1 के लो, किसके लो,
C1 के लोग C1 के लोग एक्सपेंड कर दे तो पहला एलिमेंट्स एज इट इज, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y2 माइनस का y3, या ये लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखो नेगेटिव निशान आएगा ना, बताया था A21 है, ये 2 और 1 3, 3 और नंबर है तो आगे माइनस का निशान, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y1 माइनस का y3 प्लस का निशान, फिर x3 ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y1 माइनस का y2, कुछ गलत हो गया क्या? x2 ले लिया, ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तो आप सोचा यहाँ पर माइनस का निशान है क्यों आया, कभी सोचा हो तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये माइनस का निशान यहाँ से आता है इस प्रकार से, ये आपने 10वीं के अंदर किया होगा, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद देखो एक बात बताओ, आप इसको भूल जाओ, एक बात बताओ, कोई एक कोलिनियर वर्ड आ रहा है इसके अंदर, क्या है कोलिनियर वर्ड है। अरे मैथ है ना, उसके अंदर कोई भी वर्ड है ना, उसका हर वर्ड का हमने मीनिंग आना चाहिए, ठीक है क्या करना चाहिए मीनिंग। तो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब पता है क्या होता है, कोलिनियर के अंदर एक क्या चीज दिख रही है, लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है लाइन, तो कोलिनियर होता है मतलब एक लाइन के अलोंग, किसके अलोंग, एक लाइन के अलोंग, मतलब एक लाइन पर, ठीक है। तो मान ले ये नु कह रहा है मतलब 3 बिंदु है ट्रायंगल के, तीनों ये वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, क्या कह रहा है ए बी सी, 3 वर्टेक्स थे, क्या ये होते हैं वर्टेक्स, क्या होते हैं वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है वर्टेक्स कहते हैं, वर्टिसेस प्लूरल हो गया उसका, इसलिए वर्टिसेस कहते हैं, वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स है। ये इसने क्या कर दिया, ये तो तीनों वर्टेक्स है ना, ये यदि एक लाइन पर हो जाए ना, एक लाइन है उस पर रख दे इनको, तो इसका एरिया निकालो। आप एक बात बताओ यार, यदि कोई तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल के एक लाइन पर हो गए, एक क्या हो गए, एक स्ट्रेट लाइन पर हो गए, ठीक है मतलब कोलिनियर हो गए, कोलिनियर को स्ट्रेट लाइन पे बोल देते हैं, एक लाइन है कुछ उस पर, एक स्ट्रेट लाइन है उस पर क्या कर दिया, तीनों बिंदु रख दिए, तो तीनों बिंदु रख दिए, तीनों वर्टेक्स क्या कर दिए, इसको रख दिए इस पर। यदि ऐसा होता ना बिना स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते, तो इसका कुछ एरिया होता है, ये एरिया क्या हो जाता ए हो जाता है। लेकिन आप बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन पर रख दिए, क्या इसका एरिया होगा कुछ, या तीनों बिंदु एक लाइन में रख दिए स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है क्या उसका एरिया हुआ कुछ, आप बताओ आप क्या क्या कहोगे, जिसका एरिया 0 होगा, क्यों होगा 0 बताओ, अरे 0 होगा कुछ तो, यदि कुछ एच हाइट नहीं उठाएंगे, कुछ ऐसे करें, थोड़ा ऐसा कर दे इसको, इस वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ पर लिख दें, ध्यान से समझना, तो ये तो कुछ एरिया होगा, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन पर रख दिए, स्ट्रेट लाइन जा रही है जैसे, उसमें तीनों पॉइंट रख दिए ये, ठीक है तो इसका कैसे एरिया निकालेंगे यार, कुछ एरिया होगा ही नहीं इसका, तो इसका एरिया क्या होगा, माइनस नहीं होगा, कहीं से माइनस होगा यार, माइनस तो फिर कभी होता ही नहीं, एरिया 0 हो जाएगा उसका एरिया, क्योंकि 0 एरिया नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे 0 एरिया, ठीक है तो ये इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पर कोई तीनों बिंदु हो जाए ट्रायंगल के, तो उसको क्या कहेंगे कोलिनियर कहेंगे, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक है तो एक ही लाइन पर होगा बिंदु, तो उसको क्या कहेंगे कोलिनियर कहेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, जो ये एरिया आया था ना ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन बना देगा बहुत सारे, कितने भी क्वेश्चन कर लो आप इस पर, लेकिन क्या होगा कई बार क्या करेगा यहाँ पर के का मान दे देगा, के का मान निकालो यदि ये कोलिनियर है तो, लेकिन के का मान निकालने के लिए क्या देगा, कुछ तो कंडीशन देगा, इसने क्या दिया कोलिनियर होंगे, यहाँ पर या 2 टेक देगा, दो टेक दिया, के का मान निकालो, ये वैल्यू दे देगा कोई भी कुछ भी, तो के का मान निकल जाएगा। के का मान कैसे निकलेगा, यदि यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हो तभी निकलेगा के का मान, तो ये कोलिनियर कंडीशन दे देगा इसके अंदर, बात खत्म जी, कुछ भी है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाओ हमारे जंग ए मैदान के अंदर फूल पत्ती वाली क्लास, ये हमारी क्या है फूल पत्ती वाली क्लास। पहले क्लास चालू करने से पहले क्या करना है आपको, क्या करना है एक स्माइल दे देनी है प्यारी सी, क्या देनी है स्माइल, ठीक है। तो बेसिक से तरीका था, मैं थोड़ा आगे एडवांस बढ़ गया, कुछ एक्स्ट्रा
सिखा देता हूँ आपको। अब देखो हमारी कैसे रेल बनाते हैं क्वेश्चनों की, वो देखो आप। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर 0 0। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, 3 वर्टेक्स दे दिए 0 0 माइनस का 2 3 और 10 और 7। ठीक है जी, 3 वर्टेक्स दे दिए, कह रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। यार सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको ए मान लेना, इसको बी, इसको सी, और को लगा के ऐसे लिख देना आर 3 वर्टेक्स वर्टिसेस। ठीक है, ऑफ यहाँ पर लिख देना ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। फिर क्या करना है आपको, ये वाला लिखना चाहो तो लिख देना डेल इज डिनोटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिख देना चाहिए, यहाँ पर लिख देना डेल डिनोटिंग द एरिया ऑफ, क्या लिख देंगे, ट्रायंगल। ऐसे ऐसे लिख देना। ठीक है, तो एरिया क्या होगा देखो, पहले पहले वर्टेक्स बताता था ना, ऐसे लिखना है 0 माइनस का 2 और 10, 0 3 और 7 को ऐसे लिखना 0, हाँ ठीक है, 0 3 और 7। जो बच गया उसके आगे 1 1 लगा दो। क्या लगाना है, हमारा स्माइल, क्या लगाना है, हमारी स्माइल लगा दो उसके अंदर। स्माइल क्या थी, पिछले 4.2 में किया था, 1 1 1 1 आ जाए तो स्माइल थी। देखो कितना आसान दिया, ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, बस कुछ नहीं देखना। क्वेश्चन आसान करने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, तो इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, 2 0 बन जाए, एक्सपेंड कर दो। वो किस लिए करते थे, क्योंकि क्वेश्चन आसान बन जाए। सीधा डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और यदि इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, 2 0 बना के एक्सपेंड करें ना, आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है देखो, मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ इसको, सीधा डायरेक्ट नहीं, पहले प्रॉपर्टी वो लगा के दिखाता हूँ आपको। लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर तो यार। 1 1 क्या होगा, 2 0 तो मैं पहले दे ही रखी है, तो आगे स्टेप करने की जरूरत क्या है, एक्सपेंड कर देंगे हमसे डायरेक्ट। एक्सपेंडिंग किसके अलोंग, अलोंग R1 के अंदर है इसके, तो 0 माइनस 0 प्लस में 1, बता था 0 माइनस 0, ये आएगा 1, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, ये कैसे छोड़ दी, सॉरी, ये 1 है तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 दूनी 14, माइनस का 10 है, 10 कितनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 में से 14 गए। ठीक है आंसर 30 में से 14 गए, कितना, ओहो यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1/2, 30 है, 30 में से 14 गए, कितने बच गए, जुड़ेगा माइनस का, ये माइनस का 4 3 और 1 4 24, माइनस का 1/2 12, कट गया, कितना बच गया, माइनस का 22। क्या आएगा जी, अब क्या करेंगे बच्चे, देख क्या करेंगे, ले जी लाइस लगाया, आंसर गलत। इतना बड़ा क्वेश्चन किया फिर भी गलत। क्या करना है, क्या बताया था मैंने, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। तो आप क्या कर देंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख देना फिर डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव था नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव, लिख दिया, उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ इसके आगे ब्रैकेट लगा के यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखना है, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, बस ब्रैकेट बंद, ऐसे लिख देंगे बस। ठीक है, आगे समझ में, बस ओ हो। और वैसे ऐसे लिखना था, देखो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, क्या है आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बाईस आएगा था, तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट डालनी, क्या डालनी है, स्क्वायर यूनिट। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना इन मैग्नीट्यूड,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना मैग्नीट्यूड, स्क्वायर यूनिट डालना जरूरी है, ये यूनिट नहीं डाली ना आपको, ठीक है। तो क्या है, आंसर गलत हमारा, क्या माना जाएगा, आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि यूनिट बिना कुछ नहीं है, यूनिट डालनी जरूरी है। बस स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट होती है, तो स्क्वायर यूनिट डालना है, याद रखना है, गलती मत कर देना, आंसर निकाल के उसका स्क्वायर यूनिट लगा देना। एरिया है, वॉल्यूम पूछे तो क्या लगाओगे, क्यूब यूनिट लगा देंगे, क्यूब यूनिट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, मैं तीसरा क्वेश्चन लगाता हूँ इसका, ठीक है, दूसरा आपको लेना। 3 वर्टेक्स दे दिए, डायरेक्ट कर देता हूँ, लिखना तो आ गया हो आपने, एग्जाम्पल है उसके अंदर से लिखना। मैं इसका 3 7 5 6 2 1 1 1, ठीक है जी। एरिया अपनी एरिया निकालना है, वर्टेक्स एक दे दिया, वर्टेक्स ये वर्टेक्स दे रखा है, एरिया निकालना। बस क्या करना हमने, कुछ नहीं करना, पहले तो एक्सपेंड कर दो, चल डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, आपकी मर्जी, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो या इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, उसके बाद एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट कर दो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टी माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का था, माइनस का आया क्योंकि वो वाला बताया था मैंने, 3 माइनस का 7 प्लस का 1, ये छोड़ दी 3 दूनी 6 माइनस का 7 6 42, माइनस का था, एक माइनस एरिया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 8 3 24, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का होगा, माइनस माइनस का 8 और 12 माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और 3 से गुणा करना, 8 3 24, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 का कितना होगा, माइनस का 4 और 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस का 20, क्या होगा ये 4 2 8, क्या कर देंगे हम टोटल इसको, यार ये 1/2 लिख देना यार, मेरे याद नहीं रहा, ठीक है। अभी 1/2 लिखना जरूरी है, लिख दिया 1/2, इनको जोड़ दो, 8 4 12, 4 2 6 2 8 2 8 8 1 9 बाई 2, क्या है आंसर हमारा 40, क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, फिर आ गया आंसर हमारा, ये हमारा आंसर, ठीक है। स्क्वायर यूनिट डालना जरूरी है भाई दोस्तों। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0 1 A0 0 B x y, क्या दे रखा है, ए वर्टेक्स दे दिया A0, एक वर्टेक्स मान लिया B, वो कितना है 0 B, C कितना दे दिया x और y, ये क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, ये दे दिया, ये वाले वर्टेक्स दे दिए और उनका एरिया निकालो, ठीक है। पहली कंडीशन देखो, 2 लाइन लिख रखी इसने, 2 लाइन मतलब 2 कंडीशन, पहले तो स्टेप वाइज स्टेप चलना है, पहली कंडीशन पूरी कर दी, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आता है, हैंस लिख के, इसलिए क्या हुआ, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसके बाद क्या करना है, एक कंडीशन दे दी इसको, क्या करना है, एक कंडीशन बनानी है जिससे क्या देखा है, ये क्या हो कोलिनियर हो, मतलब क्या देते हैं, एक कंडीशन बनानी है जिससे क्या हो, कोलिनियर हो, कोलिनियर हो, ऐसी कंडीशन कब बनेगी, कोलिनियर होगा तो क्या होगा, जो अब हमारा इससे जो एरिया निकालेंगे ना, उसको हम बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0, तो कोलिनियर कंडीशन बन जाएगी, 0 लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, कंडीशन बन जाएगी कोलिनियर की। तो अब देखो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, एरिया ट्रायंगल क्या होगा, A 0x 0B y और 1 1 1 लिख दिया, इसको सोल्व कर लो, इक्वल टू इसको सोल्व कर लेंगे, एक तो आ गया हमारा एरिया, वो पहली कंडीशन, दूसरी क्या करता है, हैंस द फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन बताओ, तो जो आंसर आएगा हमारा एरिया आएगा उसको 0 बराबर पुट कर देंगे, फिर जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, दो मर्जी आपकी, पहली मर्जी डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, आपकी मर्जी, दूसरी मर्जी क्या होगा, आपको क्या कर दें, एक्सचेंज क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, घटा के देख लो, इसमें से घटाइए क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्या R1 में चेंजिंग है, R1 माइनस R2
R2 में चेंजिंग है, R2 माइनस R1 ओ R3, इसमें से घटा दे जीरो ए, इसमें से घटाए तो माइनस का बी, इसमें से घटाएंगे जीरो, इसमें से घटाएंगे माइनस का एक्स, इसमें से घटाएंगे तो बी माइनस वाई, इसमें घटाएंगे तो जीरो, ये एक्स वाई और 1 तो है ही। उसके बाद देखो ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे किसके लॉन्ग, एक्सपेंड अलोंग C3 के लॉन्ग, जीरो माइनस का जीरो प्लस का 1, जीरो माइनस का जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई, मेरा पट गया हुआ, अब तो कैसे करना है, 1 है तो 1 लिख दिया, ये छोड़ दी लाइन, ये छोड़ दी, ये 1 लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ a इंटू में b माइनस वाई माइनस के साथ इसकी मल्टीप्लाई b माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और x भी हो जाएगा, ये माइनस ये भी हो गया। उसका जो खोल लो डायरेक्ट, यहाँ पर क्या लिखना था देखो, फिर भूल गया मैं ना बताते, यहाँ पर क्या है 1/2 लगा दिया, 1/2 क्या आ गया इसका, देखियो ऊपर लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आ गया 1/2 इंटू में इसके अंदर खोल दो ए बी माइनस का ए वाई माइनस का एक्स बी, कितना आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो क्या गलती कर दी, एरिया आ गया हमारा, क्या कर देंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एरिया, फिर आगे कंडीशन, नहीं हमें क्या करना है, स्क्वायर यूनिट लिखनी है। जब तक ये स्क्वायर यूनिट इसके साथ नहीं लिखोगे तब तक ये एरिया नहीं माना जाएगा, तो स्क्वायर यूनिट लिखनी है इसके साथ, ठीक है। आप देखो तो ये आंसर आएगा, उसके बाद ये मिटा देता हूँ। अब देखो स्क्वायर यूनिट लिख दी, उसके बाद बताओ कंडीशन क्या थी दूसरी, क्या करना था कि मतलब ऐसी कंडीशन बताओ जिससे में कोलिनियर हो। मेरे सिंपल सी बात है, यदि ये कोलिनियर है, ऐसी कंडीशन पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, बस कोलिनियर है ऐसी कंडीशन बतानी है ना कि इससे कोलिनियर हो, बस इसको जीरो बराबर लिख दो, बात खत्म। क्या लिख देंगे, जीरो बराबर, क्या क्यों लिखेंगे, hence the three given points are collinear, then ऐसे लिख देंगे 3 points are the given 3 points ये है are collinear है, then तब क्या हुआ, यहाँ पर लिखनी है बात, ये बात the given point है नहीं ABC are collinear है, तब क्या हुआ, then तब क्या हुआ, ये इसका टू जीरो के बराबर लिख देंगे। आप कंडीशन बना दो, इस मैं साइड ले जाता हूँ तो जीरो हो गया, उसका तो प्लस वाली वैल्यू इस साइड ले आओ, नेगेटिव वैल्यू इस साइड रख दो, तो इससे इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, ये वहीं की वहीं रहेगी, लिख दी। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर 1 लिख दे, इसके नीचे ले जाओ ये, ठीक है। ए से ए कट गया, यहाँ से बी से बी कट गया, कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन है जिस पर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये किसकी, आप ये बताओ, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो ये कंडीशन किसकी है बताओ, कि कैसे पता लग रहा है कि एक मतलब यह कंडीशन है कि ये कोलिनियर हो गई। कोलिनियर का मतलब क्या बताया था मैंने, सारे बेसिक बताऊंगा, सब कुछ बेसिक। कोलिनियर का मतलब क्या बताया था, तीनों पॉइंट एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्या बताओ एक्स और वाई क्या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है क्या, आप हो गए हाँ जी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 1 या क्या थी, ऐसी थी ना, क्या भूल गया मैं यार, इस प्रकार से थी क्वेश्चन वो कंडीशन, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बात क्या थी, यहाँ पर क्या था 1 था, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में क्या थी, स्ट्रेट लाइन कोई स्ट्रेट लाइन होगी ना, उसकी पावर क्या होगी 1 पाएगी, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और नहीं पता तो बना के देख लेना। यहाँ पर ये ऐसे करते था ना पहले, एक्स आई वाई, यदि इसका मान 0 पुट कर दिया तो वाई का मान कुछ आ जाएगा, इसका मान ए पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ये आ जाएगा, उससे एक स्ट्रेट लाइन बढ़ेगी, ठीक है। इससे पता चलता है स्ट्रेट लाइन है ये। तो एक क्या हुआ, कोलिनियर होगा, कोलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो आ गया ना सिस्टम। ये चीज़ है यार, सब कुछ बेसिक से होगा, बेसिक से करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35। तो क्या लिखोगे पहले, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है 35 स्क्वायर यूनिट। एक बात बताना भूल गया मैंने क्या कहा था, यदि हमने अंश एरिया निकालना हो ना तो एरिया जैसे मान ले 35 आ गया, ये आ गया, जैसे 35 आ गया तो इसके आगे स्क्वायर यूनिट लिखना है। यदि ये नेगेटिव एरिया आता है तो इसको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो लिखना तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा यदि मान ले ऐसा आ जाए, देखो पहले क्या दे दिया इसने, गिवन दे दिया, एरिया दे दिया 35, ये माइनस का 35 देता तो आप क्या करते, प्लस का नहीं लेना कहीं। ऐसे सोचो इसने एग्जामिनर ने क्या दिया, गलत दे दिया, नेगेटिव दे दिया। वो एरिया नेगेटिव देकर कुछ भी पूछ सकता है, वो दिक्कत नहीं है, तो हमने नेगेटिव लेना पड़ेगा वो। ठीक है, ये पॉजिटिव दे दिया तो इसको कैसे लेंगे, हम प्लस माइनस लेंगे, क्यों एरिया तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसने एरिया क्या दे दिया 35 स्क्वायर यूनिट दे दिया, तो एरिया मैंने क्या था हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। उससे पहले वाली कंडीशन क्या थी, यदि नेगेटिव आया ना, जैसे मैंने नेगेटिव एरिया तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा 35 हो गया था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था ना हमने, इसको नेगेटिव आया था तो पॉजिटिव लिख दिया। ठीक, क्या इससे पहले वाला स्टेप, तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो हम पॉजिटिव लिख दे, यहाँ पर नेगेटिव होता तो भी हम क्या लिख दे, पॉजिटिव लिख दे। ठीक है, तो इसका कहने का क्या है, तो ये क्या है, ये प्लस माइनस के अंदर है, हम ले सकते हैं नेगेटिव, दे रखा ना इसने नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव दे रखा ना, तो हम एरिया नेगेटिव लेंगे, बस कंडीशन पुट कर देंगे। हमने तो क्या करना है, वैल्यू निकालनी है के की, कुछ भी दे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो इसने क्या कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया 35 दे दिया, विद द वर्टेक्स दे दिए के 4 2 - 6 5 और 4 1 1 1, ये चीज दे दी। ठीक है जी, पूछ क्या लिया, के का मान निकालना है, भी ये एरिया क्या है, इसका एरिया दे दिया प्लस माइनस का 35। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखो तो ना लिखो, लेकिन हमने कंडीशन पुट कर दिया। यदि कंडीशन पुट कर दिया ना, ठीक है, अब इसको सोल्व कर दें। ठीक है, एरिया क्या दे रखा है इसने, प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे आप बताओ, इसको बाद में लेने कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सोल्व करो। इसको कैसे सोल्व करोगे, एक तो तरीका डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है, अरे फुल पत्ती वाली क्लास है तो 1 1 दिख गया तो क्या एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अंदर चेंजिंग है, R1 में चेंजिंग है R1 माइनस का R2 में चेंजिंग है R2 माइनस का R3। ये लिखना है सब कुछ, ऐसे लिखोगे ना, मतलब इससे क्या होगा, क्वेश्चन पिछले रहेगा, आप आसान कर दोगे इसको क्वेश्चन। इसमें से घटा दें, एरिया ये लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर 35 लिख दिया था ना हमने, इसमें से घटा दो, इसमें से घटाए तो क्या होगा, 4 प्लस का 10 हो जाएगा, इसमें से 0 कितना होगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3, 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 10, इसमें क्या है 0, ये 5 4 1 एक्सपेंड कर देंगे किसके लोग, C3 के लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अरे भाई यहाँ पर 1/2 था, ये यार फिर भूल जाता हूँ मैं तो ये 1/2 था, ये इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस का 35 है, इस क्या मैं इसको ये 2 है ना, इसको इस साइड ले जाऊँ तो 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70, ये भी इसको एक्सटेंड कर दो, इसके लोग करेंगे तो क्या होगा, 0 लिखेंगे, प्लस का 0 माइनस का 0 प्लस का ये लिख देंगे 1, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचना हमने। फिर ये आया तो इसका ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसके बाद बचा गया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 10 के माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का इंसान लिखा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का था, एक माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो इक्वल टू किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 70 के बराबर लिखना है। लिख दिया, ये मिट हो रहा हूँ ऊपर सोल्व कर देता हूँ इसको, क्या आ गया
ये कंडीशन आ गई, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो ऐसे ये बढ़ेगा माइनस का 10 के माइनस का 2 प्लस का 3 और 30 इजकल टू प्लस माइनस का 30। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक भी तो प्लस का ले लो, ये मिटा दूं, एक भी तो प्लस का ले लो इसको, और एक भी माइनस का ले लो। प्लस का लेते हैं तो क्या होगा, इस साइड ये चला गया, इस साइड ये चला गया, इस साइड 30 है, इस साइड का तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। 30 में से 40 30 और 70 में से 30 कितना होगा 40, ये क्या के माइनस 2 माइनस का 10 इस साइड गया तो क्या होगा माइनस का 10 कट गया, कितना आएगा माइनस का 4, तो के का मान कितना आएगा माइनस का 2 इस साइड गया तो कितना होगा 4, ये है माइनस का 4 तो होगा प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार माइनस का ले लिया, 30 इस साइड गया तो क्या होगा माइनस का 30, 7 और 3 11, ये हो जाएगा। उसके बाद के माइनस 2 माइनस का 10 है नीचे आ गया, इसके माइनस का 10 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 से कट गया कितना आ गया 11, तो के का मान कितना आ गया 11, 2 इस साइड गया प्लस का 2, आंसर कितना आ गया तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, 7 और 3 10 होता है भाई, सॉरी छोटी मोटी गलती होती रहती है, इसको इग्नोर करना। यहाँ पर आ गया 12, तो -2 और 12 आ गया के का मान। ठीक है, ध्यान में नहीं रहता कई बार बोर्ड पर सभी तरफ देखना पड़ता है ना, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, देख ध्यान दे लेना, बस पेपर के अंदर गलती मत करना आप। अगला क्वेश्चन देखो, सो दैट करना द पॉइंट, सो दैट द पॉइंट, तो एक काम करना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा जो आपने क्वेश्चन करा था ना अभी, उसके बेस पर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, स्टार भी नहीं बन रहा मेरे से। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो खुद नहीं करना आपने। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, ट्रायंगल का एरिया कितना दे दिया 4 स्क्वायर रूट दे दिया, मैंने बनाया क्वेश्चन। ठीक है, वर्टेक्स कौन से दे दिए, वर्टेक्स देखो K0 4 0 और 0 2 ये दे दिए। ठीक है, K0 4 0 और 0 K, इसका आंसर दे दिया ठीक है, आंसर क्या दे दिया, आंसर दे दिया के का मान कितना आएगा 0 और 8 आएगा। ये क्वेश्चन खुद करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे पीछे कर लिया वीडियो, कभी मैं फास्ट कराता हूँ आप लिख ही नहीं पाओ तो डांट के। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो दैट करना था पॉइंट है बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी और ए बी प्लस सी, ठीक दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये दे दिया, तो ये क्या करना, सो दैट करना है कि द ये पॉइंट है ना ये यार कोलिनियर है। ठीक है, क्या दे दिया कोलिनियर, कुछ नहीं करना, कोलिनियर है तो क्या होगा इसका एरिया क्या हुआ, गिवन पॉइंट आर कोलिनियर देन द एरिया क्या हुआ 0 बराबर, तो पुट करो 1/2, अब की बार तो लिख दिया मैंने 1/2, बी सी ए सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी 1 1 1, यदि कोलिनियर है कंडीशन पुट कर दो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 0, क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। अब देखो आप 1/, ये तो लिखना ही नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। आप ये बताओ, ये साइड ले जाऊँ 1/2 साइड देगा 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो 0 लेगा, आप इसको आप ना इसको कैसे भी कर सकते हो। आप देखो, एक तो ऑपरेटिंग लगा दें, इसके में चेंजिंग है, इसमें से ये घटा देंगे यहाँ पर 0, इसमें से घटा देंगे यहाँ पर 0, 2 0 भी नहीं, एक्सपेंड कर दो, वो सो दैट करना, सॉरी गलती होगी, दोबारा क्वेश्चन देखो
सो दैट करना है ये पॉइंट कोलिनियर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जीरो थोड़ी देखना, हमने तो प्रूव करना है जीरो के बराबर आएगा, तो 1/2 ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये डेल ले लिया, ये इक्वल टू जीरो है, सो दैट करना है, ये भी नहीं लिखना, ये कोलिनियर है ऐसे सो दैट करना, तो डेल इक्वल टू ये दे दिया, ये जीरो के बराबर ले आना हमने। ठीक है, क्या करना है, जीरो के बराबर आना चाहिए तभी कोलिनियर से होगा, अरे जीरो के बराबर नहीं आया तो हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसमें चेंजिंग लिख दो, इसमें से घटा दो, इसमें से 2 जीरो वाला तरीका। दूसरा देखो ये सी प्लस ए दिख रहा है, जो बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए बी है यहाँ पर सी दिख रहा है तो ए बी सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तीनों ऐसे हो जाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, चेंजिंग कर दो किसके अंदर, या तो C1 के अंदर चेंजिंग कर दो, C1 प्लस में C2 जोड़ दो, बात एक, या C2 के अंदर चेंजिंग कर दो, या C2 प्लस में C1 जोड़ दो, बात एक है, आपकी मर्जी है, 3 तरीके बता दिए, इसमें ये जोड़ दो चाहे इसमें ये जोड़ दो, बात है कि यार ये या इसमें से घटा दो इसमें से घटा दो, वो वाला तरीका। ठीक है, तो मान लिया मैं ऐसे कर देता हूँ, तो 1/2 इसके अंदर ये जोड़ा तो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, आ गया। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये है, ये कॉमन ले लूँ क्या मैं, आप वो यहाँ कॉमन आ सकता है, यहाँ पर कॉमन नहीं आता, रोमन बच गया, तो को ये आ गया कॉमन यहाँ पर। अगला स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आप ये बताओ C1 एंड C3 ये वाला क्या आइडेंटिकल है क्या, मैंने बताया था आर आइडेंटिकल, हेंस यदि आइडेंटिकल हो गया तो क्या होगा, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू क्या होगी, /2 इजिकल टू 0 लिख देंगे, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस C/2 इंटू में 0 हो जाएगा, तो सब कुछ क्या होगा 0, ये 0 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे हेंस ABC, क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, आगे यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं, ऐसे लिख देंगे हम, हेंस ये ABC पॉइंट माने था ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कहीं पर, यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी पड़ जाए यहाँ पर, तो टाइम बचा, हर मतलब ऐसा लिखना है एग्जामिनर को आप समझा भी दो और जल्दी भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना है ये ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर सभी के अंदर, बात खत्म। ऐसा नहीं कि मतलब हर बात लिखने लग जाओ, कुछ स्टेप काटना भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स दिस आर इन द स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं है, k का मान निकालना है 1 2, क्या कह रहा है किसने, हाँ 5 5 k 1 10 और 7 1 1 1। ठीक है, ये दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है, इज इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स दिस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये क्या रहा है, नु कह रहा है ये लाइन है नहीं, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है। अब आप ये बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन पर है तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा ना, तो हमने क्या बात लिखनी है, द पॉइंट जो ये पॉइंट मान हो रहा है 5 1 1 0, ये वाले वैल्यू मानोगे, इसको ABC मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ABC पॉइंट है ना, आर इन स्ट्रेट लाइन, क्या है आर इन स्ट्रेट लाइन, ये इसे लिखना है ABC पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन देन। ठीक है, तो ABC पॉइंट क्या होगा, ऑल पॉइंट्स आर ABC पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर हो गए, ऐसे लिख दोगे ABC पॉइंट आर इन द स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर होगा तो क्या होगा, एरिया इस 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा तो k का मान निकाल लोगे आप, 0 के बराबर आते k का मान आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6,
यूजिंग द डिटरमिनेंट्स, देखो मेथड कौन सा है, डिटरमिनेंट्स, ये वैल्यू है, ये वैल्यू जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे दिया पाएगा, डिटरमिनेंट्स का यूज करना है तब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है। यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट दिस मे बी द कोलिनियर। तो कह दिया के का मान निकालना, वही क्वेश्चन आ गया, कोई के का मान निकालना है और ये कोलिनियर दे रखे, कोलिनियर दे रखे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे हम, क्या के यहाँ पर 2 माइनस का 2 के माइनस का के प्लस 1 2 के माइनस का 4 माइनस का के और 6 माइनस का 2 के, ये आ गया 1 1। कोलिनियर दे रखा है तो डायरेक्ट इसको 0, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 0 बराबर लिख दिया। ये कंडीशन दे रखी है, कोलिनियर दे रखे है तो के का मान निकालना, ये बात पूछ रहा है, तो के का मान कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना, इसमें से 1 1 दिख रहा है, पुलपत्ती वाली क्लास याद करो, 1 1 दिख रहा है, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, ऑपरेशन लगाओ, R1 के अंदर चेंजिंग R1 माइनस R2, R2 के अंदर चेंजिंग R2 माइनस का R3 लगा दो, इसमें से घटाइएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या हुआ, के में से के घटाएंगे तो के में से माइनस करेंगे यो, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, के क्या कितना हो जाएगा 2 के, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें से घटाइयो 2 तो ऐसे ही ऐसे रहेगा, माइनस ये माइनस का है और माइनस ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 2 के था, ये माइनस का 2 के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 के हो जाएगा, इसमें से घटा 0, इसमें से घटा दो, दूसरी ऑपरेशन इसमें से घटा दो, माइनस के में से प्लस का के घटाएंगे, माइनस का के में से माइनस का के घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस थी, एक माइनस में से इसमें से ये घटाना है तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या हुआ प्लस का, ये प्लस का, तो माइनस के में से प्लस का के करेंगे तो क्या हुआ 0, और एक में से माइनस का प्लस का 4 घटाएंगे तो प्लस का माइनस का 4 घटाएंगे तो क्या होगा 4 और 1 5, प्लस 5 हो जाएगा, 5 ही होगा, ठीक है। इसमें से घटा दे, 2 के में से 2 के घटाएंगे तो क्या हुआ 6 प्लस में 2 के माइनस का 6 हो जाएगा, क्यों इसमें से घटाए तो यहाँ पर माइनस का निशान आ रहा है, देख माइनस का फिर माइनस प्लस का हो जाएगा, इसमें से फिर ये घटाना, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 0, आ गया समझ में, आ गया समझ में, समझ में नहीं आया तो बता देना या क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे पास, मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। क्या किया है, इसमें से घटाया तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, कैसे कैसे सोल्व किया देखो, के प्लस 1 था, उसमें से माइनस का 4 माइनस का के घटा दिया, तो ये माइनस थी ना, अंदर खोला तो प्लस प्लस हो जाएगी, इसके बाद आपको सोल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है क्या, बस ये करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपेंड कर दो, किसके लॉन्ग करोगे C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, अरे यहाँ पर क्या लिखना था 1/2 लिखना था, भूल गया मैं, तो 1/2 लिखना था, पहले तो लिख देना, उसके बाद ये साइड गया तो 0 हो गया, बात खत्म, जिसका तो काम खत्म कर दिया हमने, अब इसको भी खत्म कर दो, कैसे 0 माइनस 0 प्लस 1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के माइनस का 1 माइनस का 6 प्लस में 2 के, फिर माइनस का 5 इंटू में 2 के माइनस का 4 के, सोल्यूशन कर लोगे क्या, कर लेना यार, सोल्यूशन कैलकुलेशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस इज गिवन बाय, क्या दे रखा है, प्रूव दैट करना है तो ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक तो ए पॉइंट दे दिया x1 और y1 और एक दिया बी पॉइंट x2 एंड y2, 2 पॉइंट दे दिए इसने, ठीक है, क्या दे दिए 2 पॉइंट दे दिए, ए और बी दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए, जो क्या कह रहा है प्रूव दैट करना द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की जो इक्वेशन है नहीं ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज गिवन बाय, क्या है xy1 x1 x2 y1 y2 1 1 1, ये बात क्या है, क्या ये यही बात क्या है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ 1, ये बात पूछ सके यो किस बराबर होना चाहिए 0 बराबर, ये प्रूव करना है, ए बी है ना,
ठीक है, कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके पॉइंट है जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इज गिवन बाय दिस, तो ये वाला, ये दिस होना चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। मतलब लाइन की जो इक्वेशन है नहीं, जो इन पॉइंटों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उसकी इक्वेशन है ना वो ये होनी चाहिए, इस कंडीशन होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, दो पॉइंट तो ये हो गए, क्या एक पॉइंट का और जरूरत पड़ेगी क्या? किसी जरूरत पड़ेगी? कोई एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो वो पॉइंट क्या होगा आप खुद ही बताओ। x1 y1 है, x2 y2 है। कहने का ये कह रहा है 1 2 3 पॉइंट होने थे, चाहिए थे। एक पॉइंट दे दिया x1 और y1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2 और y2, दे दिए, दो पॉइंट दे दिए, ठीक है। ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन है ना वो ये होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए। तो क्या होगा, कोई एक पॉइंट और मानना पड़ेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मानना, लेकिन वो मानना क्या है, दे दिया देखो, x1 y1 है, x2 y2 है, x और y नहीं है, तो ये पॉइंट मान लो x और y, बात खत्म, प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने मान ली 3 पॉइंट मान लिए, तो ये पॉइंट ले लिया, तो इसका क्या होगा एक्स वाई। इस इक्वेशन क्या लिखनी है, एक्स वाई। लेट कैसे लिखना है, ये लिख देना है यहाँ पर, लेट पॉइंट मैंने पी, ठीक है, इज द पॉइंट, लिख दोगे, इज द पॉइंट ना, ऐसे लिखो, इज द एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ऑन किस पर है, जो इस जो लाइन है ना इस पर है, ये ज्वाइन हुई है ए बी, उस पर ऑन, जो ज्वाइनिंग लाइन है उस पर, बात खत्म लिखना। पी पॉइंट इज द एनी पॉइंट्स है ऑन द ज्वाइनिंग लाइन, कोई भी ज्वाइनिंग लाइन थी, इनको ज्वाइन कर रही थी, इस पर कोई भी पॉइंट पी ले लिया, वो पॉइंट यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिर इंटरचेंज कर देंगे। मान ले आप हो गए यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर लोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये 1 1 ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस निशान, दूसरा चेंज करेंगे, फिर माइनस निशान, आगे माइनस निशान, इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वल टू 0 है, क्या होगा, जब माइनस हो प्लस हो वो इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर चाहे 1/2 हो, चाहे माइनस हो, कुछ भी, तो पूरा इस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करना आता होगा तो ये बढ़ा देंगे वैसा की वैसा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चलो मान ले आप ऐसे लिख देते यार, यहाँ पर ले लिया यार आपने पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनी, x1 x2 और x, y1 y2 y और 1 1 1 इक्वल टू 1/2 दे दिया, ये कंडीशन बनानी है। द पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर, तो क्या होगा, पी क्यू पी ए बी सी पॉइंट आर को लीनियर, तो लीनियर तो इक्वल टू 0 बराबर क्या होगा, ये पॉइंट आएगा इसके बराबर 0, ये इस साइड का 0 होगा। उसके बाद देखो इस सेम बनाना है, ये इस साइड है, तो इंटरचेंज कर देंगे, एक इंटरचेंज किया मैंने, यहाँ पर एक्स वाई 1 लिख दिया, 2 1 2 2 लिख दिया, एक माइनस का निशान, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, एक और प्लस का निशान खत्म। या आप इसको ये बीच में लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो, फिर चेंजिंग कर देंगे, या आप स्टार्टिंग के अंदर लिखना चाहो, ये पॉइंट स्टार्टिंग के अंदर लिख दो, तो फिर तो डायरेक्ट बात यही बन जाएगी ऐसे। बस ये प्रूफ करना था, ये तो कुछ भी क्वेश्चन था, ठीक है। धन्यवाद।